दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, ताकि न सही तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बहरे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था मुश्किल है फिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना, टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कस के दाम के उल्टी सभी की चाल, मारा वो कस के दाम के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस अवसर पर एसएस पब्लिक स्कूल और एसएस ट्यूटोरियल की ओर से एसएस पब्लिक स्कूल में गांधी जयंती का समारोह मनाया जा रहा है। बच्चों, आज स्वतंत्र भारत में हम सभी पैदा लिए, इसलिए गुलामी को ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। गुलामी क्या था और आज़ादी का क्या महत्व है। लेकिन जब आप कभी पेरेंट्स का कोई बंदिश महसूस करते हैं या स्कूल में कुछ प्रेशर आप महसूस करते हैं, इसी प्रेशर का 100 गुना बढ़ा लीजिएगा तो वही गुलामी, 100 गुना बढ़ा करके आंकिएगा तब वह पता चलेगा कि हाँ, गुलामी वैसी थी। आज हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं, कहीं बाजार से कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी तरह की दुकान खोल सकते हैं, कोई संस्था चला सकते हैं, इज्जत और प्रोफेशनल से समाज में रह सकते हैं। यह सब गुलामी में नहीं था। बापू के नेतृत्व में 3 बड़े बड़े आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के फलस्वरूप हमारे देश में नवजागरण हुआ। उसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों वर्षों की गुलामी, जो अंग्रेजों की गुलामी थी, हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी कहलाते थे, उससे हमें आज़ादी मिली। जैसे ही हम आज़ादी की बात करते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महत्व को हम परिलक्षित करने लगते हैं कि गांधी जी का क्या आदर्श था।
यद्यपि गांधी जी के जीवन में जो सिंप्लिसिटी थी, जो उनके विचार थे, वह आज भी जीवंत है। आज भी हम अपने परिवार में, समाज में, देश में हम चाहते हैं कि लोग गांधीजी के आधार पर चलें। गांधी जी एक नेक व्यक्ति भी थे, एक अच्छे इंसान थे, उनमें मानवता की भरी हुई थी और उनके विचार काफी उच्च थे। केवल जयंती मना लेने से ही संपूर्ण बातें नहीं हो जा रही। हम गांधी जी के विचार को अपने अंदर आत्मसात करें, तभी यह दिवस पूर्ण रूप से मनाने का लगेगा कि हम सही ढंग से गांधी जयंती मना रहे हैं। पूरे देश में आज कार्यक्रम सब जगह हो रहा है और बड़े जोर शोर से कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। बिहार सरकार इस अवसर पर एक रिकॉर्ड बनाना चाहती है कोरोना के अगेंस्ट में टीका लगाकर, और लगभग 30 लाख लोगों को टीका देने का बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता मिशन में एक नए अध्याय की शुरुआत आज करने की बात उन्होंने कही है कि शहरों में यद्यपि डोर टू डोर कचरे उठाए जा रहे हैं, लेकिन शहरों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस अंबार को खत्म करना है। जहाँ कहीं आप शहर में घूमेंगे तो आपके यहाँ से कचरा ले जाकर के कहीं न कहीं उसका डिस्पोजल हो रहा है, कहीं इकट्ठा हो रहा है और कलेक्ट होकर के अंबार लगा हुआ है। अब उसके डिस्पोजल के बारे में उन्होंने आह्वान किया है ताकि शहर ठीक ढंग से साफ हो सके। गांधी जी स्वच्छता के गांधी जी को स्वच्छता काफी पसंद थी और हमेशा स्वच्छ रहा करते थे और स्वच्छता को प्रमोट करते थे, सब लोगों को स्वच्छ रखने की भावना देते थे। इसीलिए भारत सरकार ने जो स्वच्छता मिशन चलाया है उसमें गांधी जी के चश्मे को उसका लोगो बनाया गया। तो कहीं न कहीं रूप से हमेशा गांधी जी की आइडियोलॉजी को हम सभी स्वीकार करते रहे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को इस महामानव का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। देखो बच्चों, हमेशा जन्म होते रहा है, हमेशा लोग मरते रहे हैं, लेकिन महामानव आदर्श मनुष्य का जन्म कभी कभी होता है। पूरा वर्ल्ड इक्कीसवीं सदी को उस तरह से स्वीकार किया है कि गांधी जी पूरे वर्ल्ड के सदी पुरुष हैं, सदी पुरुष। तो आप इस बात से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महत्व को आप समझ सकते हैं कि आज संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं, विश्व के कोने कोने में गांधी जी की आइडियोलॉजी को लोग अपना रहे हैं, उसके आधार पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। और गांधी जी कहते भी थे कि वर्ल्ड सिटीजनशिप, यानी हम विश्व के नागरिक हैं, न केवल भारत के नागरिक हैं बल्कि हम विश्व के नागरिक हैं। इसलिए यद्यपि कई लोगों ने, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई का प्रोग्राम रखा की, लेकिन मुख्य रूप से नेतृत्व गांधी जी का था। और इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा कि सभी शिक्षक और सभी बच्चे गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे भी और साथ में 2 शब्द कुछ कहेंगे।
वो अब हमारे गौरव सर अपनी बात रखेंगे और मैं गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सेकेंड अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में हम लोग एसएस पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। गांधी जयंती का मतलब होता है ईमानदारी, निष्ठा और धर्म से। पढ़ते तो सभी लोग ईमानदारी से नहीं, जिंदगी में सफलता पाना हो, सच्चाई के राह पे चलते। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, बिना किसी सहारे के अपने दम पे पूरे देश को आजाद करवाया। महान पुरुष कभी मरते नहीं है, सभी के दिलों में राज करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसा करें फ्यूचर का गांधी आप लोग बने। पब्लिक स्कूल एंड एसएस ट्यूटोरियल की ओर से 2 अक्टूबर हम गांधी जयंती के रूप में मनाने जा रहे हैं। गांधी जी भारत के स्वतंत्र सेनानी के रूप में माने जाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आज हम सभी गांधी जयंती मना रहे हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। आज गांधी जयंती भारत के 3 में से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। वे छात्रों को प्रेरित करने और उन्हें सही मार्ग पर लाने का कार्य करते हैं। गांधी जी छुआछूत में विश्वास नहीं रखते थे। उनका सारा जीवन अछूतोद्धार, ग्राम सुधार, नारी शिक्षा है, एकता के लिए गांधी जी संघर्ष करते बीता। 30 जनवरी हेराम प्राण त्याग दिए। दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में जाते समय गांधी जी हमारे बीच हैं। आज इस शुभ अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। छगन एवं मेरे प्यारे मित्र, आज हमें गांधी जी का जन्मदिन मनाने का मौका मिला। एसएस पब्लिक स्कूल एसएस ट्यूटोरियल में आज गांधी जयंती मना रहे हैं। 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर को हर वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का विशेष योगदान रहा। इस साल महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई जाएगी। महात्मा गांधी को बापू नाम से भी जाना जाता है। 2 अक्टूबर हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। सत्य और अहिंसा को लेकर बापू के विचार हमेशा से न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। October, Gandhi Jayanti is celebrated as the National Festival of India.
to mark the birthday of Mahatma Gandhi. This day we celebrated at International Day of Non-Violence, which has been adopted by the United Nations. It is one of the officially declared holiday in India. People all over the world contribution of Mahatma Gandhi on that day, and as his teaching, President of India decorate the status of Gandhi with flower near Rajghat Memorial. Political parties and people gather together to pay their tribute to the national father. Different schools and colleges conduct various programs in the memory of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi gave the idea of non-violence of peace. He always protested against bad habits like consuming alcohol. That day we remember his ideology and teaching, which is contributed to society. Thank you. Mahatma Gandhi in his memorial at Rajpath, Delhi. Raghupati Raghav Rajaram, which is favorite version of Gandhi, make us feel his divine power. Children played role playing on Mahatma Gandhi. The street marches give knowledge to people about the values of living truthfully. No meat and liquor shop remains closed on that day. People clean their schools, office, societies, etc. We reinstall the feeling of patriotism by celebrating Gandhi Jayanti. Thank you. Have a nice day. क्लास 8 का छात्र आज एसएस ट्यूटोरियल और एसएस पब्लिक स्कूल का के तरफ से गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। गांधी जयंती मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सदा समर्पित करता हूँ। हम लोग के स्कूल में गांधी जयंती मनाया जा रहा है। हम असर करने मेरा नाम अमन कुमार है। मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। एसएस पब्लिक स्कूल एसएस ट्यूटोरियल की तरफ से गांधी जयंती मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं स्वयं अर्पित करता हूँ। एसएस पब्लिक स्कूल से बोल रहा हूँ। एसएस ट्यूटोरियल एस पब्लिक स्कूल के तरफ से सदा समर्पित करता हूँ। हम एसएस पब्लिक स्कूल एंड एसएस ट्यूटोरियल की तरफ से गांधी जयंती मना रहा है। मैं दिल से गांधी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एसएस पब्लिक स्कूल एसएस ट्यूटोरियल में गांधी जयंती मनाने जा रही हूँ। इसमें सदा अर्पित करती हूँ। क्लास 5 की छात्र हूँ। हम एसएस पब्लिक स्कूल एंड एसएस ट्यूटोरियल में गांधी जयंती मना रहे हैं। मैं दिल से गांधी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सोनाली कुमारी, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। इस एसएस पब्लिक स्कूल एंड एसएस ट्यूटोरियल के तरफ से गांधी जयंती मनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं गांधी जी को श्रद्धांजलि एसएस ट्यूटोरियल में गांधी जयंती मनाया जा रहा है। गांधी जी ने हमारे देश को आजाद करवाया था। इसके लिए मैं गांधी जी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजनंदिनी कुमारी, आई रीड इन क्लास 4।
एसएस पब्लिक स्कूल एसएस ट्यूटोरियल में गांधी जयंती मनाने जा रही हूँ। गांधी जी ने इस देश को आज़ाद किए थे, इसके लिए मैं उनको अर्पित करने जा रही हूँ। My name is Rohit Kumar, class 3, SS Public and SS Tutorial. गांधी दिवस मनाया जा रहा है। मैं सदा स्वार्थी करने जा रहा हूँ। SS Public स्कूल से गांधी जयंती मनाया जा रहा है। I study in class 3. SS Public School and SS Tutorial में गांधी जयंती मनाया जा रहा है। सदा सुमन अर्पित करता हूँ। SS क्लास 1 में पढ़ता हूँ। SS Public and SS Tutorial में गांधी दिवस मनाया जाता है। हो गया, ताली बजाइए।